हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल फंक्शंस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम सीख चुके हैं। इस वीडियो क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटरवल्स फाइंड आउट करना सिखाऊंगा कि किस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है और कहां पर वो डिक्रीज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सिंपल एंड इजी टेक्निक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x ऑन 0 to 180 डिग्री, हमें एक रेंज गिवन है 0 से लेकर 180 डिग्री तक। गिवन फंक्शन किस पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है, फाइंड आउट करते हैं इसको। सबसे पहले गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x और इंटरवल गिवन है हमारे पास 0 से लेकर 180 डिग्री। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसका, डिफरेंशिएशन। साइन 2x का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x। यहां 2x ऑड है तो चेन रूल अप्लाई कर देते हैं, 2x का डेरिवेटिव 2। ये तो होता है पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जो डिफरेंशिएशन आया है इसको हम 0 के इक्वल पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो cos 2x इंटू 2 इक्वल टू 0। cos 2x ये 2 राइट साइड में शिफ्ट करता हूं तो ये भी 0 डिवाइड बाई 2 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो cos 2x 0 आ गया। अब आपने अच्छे से सोचना है, दिमाग लगाना है कि cos थीटा 0 कौन कौन सी डिग्रीज पर आता है। cos थीटा 0 कौन कौन सी डिग्रीज पर आता है, एक तो आता है 90 डिग्री पे और दूसरा आता है 270 डिग्री पे। क्लियर, देखो एक बार, जैसे cos थीटा का अगर मैं क्लॉक बनाता हूं, cos 0 1 होता है, cos 90 0, cos 180 -1 और cos 270 अगेन 0। ऐसे ही होता है। तो 0 डिग्री जो है 90 और 270, 0 जो वैल्यू है 90 डिग्री और 270 डिग्री पे cos में आता है। तो ये जो एंगल है 2x इज इक्वल टू, एक तो 90 में पॉसिबल है और एक 3π/2 में। 3π/2 मतलब 270 डिग्री इधर और इधर पॉसिबल है। क्लियर यहां तक पॉइंट। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, साथ में 2 लिखा हुआ है, 2 से दोनों को डिवाइड कर दो आप। x इक्वल टू π/4 कोमा 3π/4। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आया 45 डिग्री और 135 डिग्री। ये 270 था ना, 270 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 135 डिग्री। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और गिवन रेंज जो हमारे पास था 0 से लेकर 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री था और इसके बीच में आएगा 45 और उसके बाद 3π/4। अब इस नंबर लाइन को दो क्रिटिकल पॉइंट्स ने 3 इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया। ये भी सिंपल। अब हमें देखना है कि ये 3 इंटरवल है कहां पर गिवन फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। इसके लिए अब लास्ट स्टेप में मूव करते हैं, आखिरी स्टेप है। देखो क्या करना, x की दो वैल्यूज आ गई ना आपके पास, π/4 और 3π/4 को वापस x के पास आप लेकर आओ एक बार। x माइनस π/4 राइट लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, कर सकते हैं ना ऐसे ही 3π/4 को x के पास, x माइनस 3π/4 और इक्वल टू में क्या रह जाएगा, इक्वल टू में रह जाएगा 0। ठीक है, अब इसका कहां काम आएगा अभी मैं आपको सिखा देता हूं। इसको पहले रब करता हूं। बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री को, तो जाके ये वाले क्वेश्चंस आगे प्रोसीड हो पाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री पे अच्छे से होल्ड बना के चलना। फर्स्ट कॉलम में इंटरवल, नेक्स्ट कॉलम x माइनस π/4, थर्ड कॉलम x माइनस 3π/4, फोर्थ कॉलम प्रोडक्ट और लास्ट कॉलम हमारा रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब जो 3 इंटरवल्स हैं, किस इंटरवल में गिवन फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहां डिक्रीज कर रहा है। तो पहला इंटरवल कहां से कहां तक बनेगा हमारा, 0 से लेकर π/4 तक। नेक्स्ट इंटरवल π/4 से 3π/4 और लास्ट इंटरवल बनेगा हमारा 3π/4 से 180 डिग्री। क्लियर। 0 से लेकर 45, 0 से लेकर 45 के बीच में कोई वैल्यू बताओ। अब कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 30 ले लेते हैं। दोनों प्लेस पे, x के दोनों प्लेस पर 30 पुट करके देखो। 30 माइनस 45 माइनस 15 माइनस 30 माइनस 135 माइनस 105 अगेन नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस का मतलब हुआ रिजल्ट इंक्रीज। क्लियर।
45 से लेकर 135 के बीच में कोई वैल्यू 100 ले लेते हैं, दोनों x के प्लेस पे 100 पुट करके देखो। 100 माइनस 45 ये तो पॉजिटिव में आएगा आंसर, 100 माइनस 135 नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस का मतलब डिक्रीज। लास्ट इंटरवल 135 से 180, 135 से 180 के बीच में कोई वैल्यू 150 ले लेते हैं। 150 माइनस 45 पॉजिटिव, 150 माइनस 135 अगेन पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस प्लस, और प्लस का मतलब इंक्रीज। तो फर्स्ट इंटरवल में इंक्रीज, सेकेंड में डिक्रीज और थर्ड में इंक्रीज। तो इसको ऐसे नहीं छोड़ना, लास्ट में कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग इन 0, पाई बाई 4 यूनियन 3 पाई बाई 4 से पाई। फिर fx इज डिक्रीजिंग इन पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। इसको रख कर देते हैं नीचे। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? बिल्कुल सिमिलर इसी वे में हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में fx इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इंटरवल गिवन है 0 से लेकर 360 डिग्री तक। हमें फिर से फाइंड आउट करना कि किस इंटरवल में इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है गिवन फंक्शन। ये क्वेश्चन पूरे वीडियो क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में बहुत ज्यादा है, अच्छे से समझ के चलना इसको। fx इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इंटरवल गिवन है 0 से लेकर 360 डिग्री। सबसे पहला स्टेप एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जो पिछले क्वेश्चन में हमने जो स्टेप्स फॉलो किया था वही सेम स्टेप हम सेकंड क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे। एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। अब साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स को मैं राइट साइड में मैंने शिफ्ट किया, कॉस एक्स को नीचे डिवाइड पे लिया, तो ये बना साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू -1, तो tan एक्स इक्वल टू -1। अब आपका ट्रिगो का कंसेप्ट फिर से आ गया। tan एक्स, tan थीटा -1 कौन कौन सी डिग्रीज में होता है? -1। एक बार समझाता हूं मैं इसको। जैसे tan थीटा का हम क्लॉक बनाते हैं तो एक तो tan 45 डिग्री पे 1 होता है, 45 डिग्री पे 1 होता है। यहाँ पर 135 डिग्री पे -1 होता है। फर्स्ट में tan पॉजिटिव होता है, सेकंड में tan नेगेटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, फोर्थ में tan नेगेटिव। यही होता है ना रूल उसका। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अच्छा, अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan अगेन 1 आ गया, 45, 180 प्लस 45 225 डिग्री, और यहाँ पर भी 1 होगा, ये हो गया 360 315 डिग्री। क्लियर? 270 प्लस 45 315 डिग्री, 315 डिग्री में सॉरी -1। तो हमें चाहिए -1। एक तो ये 135 डिग्री में आता है और 315 डिग्री पे आता है। क्लियर यहां तक? तो x की वैल्यू क्या क्या बना? 135। 135 को हम रेडियन में कैसे शो करेंगे? रेडियन में सिंपल, इसे आप 90 प्लस 45 लिख लो या 180 माइनस 45 कर लो, जो आपको इजी लगे। 180 माइनस 45 कॉमा ये वाला डिग्री कौन सा है? 315। 315 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? टोटल 360 डिग्री होता है, उसमें से फिर से 45 माइनस कर लेते हैं, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आया 3 पाई बाई 4 कॉमा 7 पाई बाई 4। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को किया था वैसे ही पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और गिवन रेंज को इंटरवल्स में ब्रेक करते हैं। इस बार हमें था 0 से लेकर 360 डिग्री, पिछले क्वेश्चन में था 0 से लेकर 180 डिग्री। इसमें 0 से 360 डिग्री, उसके बीच में आ गया एक तो 3 पाई बाई 4 135 डिग्री, और ये 7 पाई बाई 4 315 डिग्री। तो फर्स्ट इंटरवल 0 से 3 पाई बाई 4, सेकेंड इंटरवल 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4, और थर्ड इंटरवल 7 पाई बाई 4 से 2 पाई। फिर से आप टैबुलर स्टेटमेंट इंक्रीज डिक्रीज फाइंड आउट करने के लिए इसको रब करता हूं। फर्स्ट इंटरवल, नेक्स्ट
अब देखो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, वही सेम कंसेप्ट, x इक्वल टू 3π/4 और 7π/4 है। यहां से दो ब्रैकेट्स हम बना सकते हैं ना, 3π/4 7π/4 अगर हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये क्या क्या बनेगा, x माइनस 3π/4 एक ब्रैकेट, x माइनस 7π/4 दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। यही दो ब्रैकेट्स बनेंगे ना, इसको हम यहां लिख लेते हैं, x माइनस 3π/4 और x माइनस 7π/4। क्लियर है। अगला कॉलम क्या बनेगा हमारा, प्रोडक्ट और लास्ट में रिजल्ट। रिजल्ट मतलब इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। फर्स्ट इंटरवल 0 से 3π/4, 3π/4 से 7π/4 और लास्ट 7π/4 से 2π। 0 से लेकर 135 डिग्री के बीच में कोई वैल्यू, 0 से 135 डिग्री के बीच में कोई वैल्यू, 100 आता है ना, 100 पुट करके देखो, 100 माइनस 135 नेगेटिव आएगा, 100 माइनस 315 अगेन नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्रोडक्ट आ गया प्लस, अगर प्लस आ जाए प्लस का मतलब होता है इंक्रीज, तो फर्स्ट इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड इंटरवल पे जाओ, 135 डिग्री से 315 डिग्री के बीच में कोई वैल्यू बताओ, 200 आता है, 200 माइनस 135 पॉजिटिव, 200 माइनस 315 नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस माइनस, और अगर माइनस आ जाए तो ये डिक्रीज, सेकेंड इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। लास्ट पॉइंट थर्ड, 315 से लेकर 360 के बीच में, 340 ले लेते हैं हम, 340 माइनस 135 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीज। क्लियर है। तो इस टैबुलर स्टेटमेंट को बनाने के बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखना मत भूलना, कंक्लूजन बहुत जरूरी है। fx is increasing in first interval union लास्ट इंटरवल, फर्स्ट और लास्ट में इंक्रीज कर रहा है, और fx is decreasing in 135 से 315। यह इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। समझ आया आपको। तो दो क्वेश्चन हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पिक किए, दोनों के दोनों मैंने बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चंस पिक किए। अच्छे से समझते हुए चलना, अगेन इसको दोबारा से बोर्ड एग्जाम में आने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पिक किया। कोशिश करूंगा कि सारे के सारे आपको जो टॉपिक्स हैं कवर करके दो उसके अंदर, और साथ में आप ये भी देखना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के और भी कई सारे इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन जो वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया, कंसेप्ट आपको मैं अच्छे से सिखा देता हूं। असाइनमेंट को भी एक बार आप जरूर प्रैक्टिस करना, सो दैट कि आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए। साथ में मेरे चैनल पेज पे जाना, मैथ्स अकाउंटेंसी से रिलेटेड और भी कई सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स के वीडियोस रेडीली अवेलेबल है, उसको भी गो थ्रू करो, सो दैट कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, सब्सक्राइब आप जरूर करना चैनल को, लाइक करना, पॉजिटिव कमेंट्स लिखना, मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले इसको रब कर देता हूं। थर्ड क्वेश्चन में, शो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x, x इज ग्रेटर देन 0 इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से 45 डिग्री। हमें पूरा इंटरवल में नहीं फाइंड आउट करना कि कहां इंक्रीज कर रहा है कहां डिक्रीज कर रहा है। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, शो करना है कि गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से लेकर 45 डिग्री। करते हैं इसको भी। fx इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x। सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसका, डेरिवेटिव f डैश x। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, ये पूरा का पूरा x है आपका, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी खत्म नहीं हुआ, ये ऑड है पूरा का पूरा, होना चाहिए था x, यहां पर है sin x प्लस cos x। चेन रूल अप्लाई करो आप। sin x का डेरिवेटिव हुआ cos x और cos x का डेरिवेटिव हुआ माइनस sin x। क्लियर। इसको मैं दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालकर, या दूसरा तरीका मैं ग्रेटर देन 0 लेकर चलता हूं। क्यों ग्रेटर देन 0, क्योंकि सिर्फ मुझे इंक्रीजिंग प्रूव करना है। For fx to be increasing function,
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लेके चलो आप इस पे। cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर तो देखो यहां पर होल स्क्वायर है, उसमें 1 भी प्लस करना है, ये तो 100% हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करना रह गया, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही, ये तो हमें क्लियर पता लग रहा है। होल स्क्वायर है ना यहाँ पर, अंदर बेशक नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाए तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ये पॉजिटिव प्लस 1, ये भी पॉजिटिव। तो चेक किसे करना है, चेक सिर्फ करना है cos x माइनस साइन एक्स को। implies cos x minus sin x is greater than 0. Clear? Cos x is greater than sin x. ये भी क्लियर। cos x को डिवाइड पे ले जाओ, 1 रह जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे tan x is less than 1। अब देखो tan x 1 से छोटा कब कब आता है, ट्रिगो टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मैं आपको लिख के समझाता हूं। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90, और यहां पर लिख लो tan 0 0, 30 पे 1/√3, 1√3 और लास्ट वाला नॉट डिफाइंड, यही होता है। अब यहां देखो tan x इज लेस देन 1 आ गया। tan x 1 से छोटा कहां होता है, देखो एक बार, ये रहा 1, ये तो सारे 1 से बड़ी वैल्यूज हैं, तो 45 डिग्री से जितनी भी हाई जाएगी डिग्री तो वैल्यू उसकी हमेशा ज्यादा आएगी, पर हमें तो लेस देन 1 चाहिए। लेस देन वहां 1 कहां अवेलेबल है, लेस देन 1 अवेलेबल है 0 से लेकर 45 डिग्री तक, ठीक है। तो ये वाला जो डिग्री का जो रेंज है ये हमारे फेवर में है, तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से 45 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर। अब बिल्कुल क्लियर है ना आपको। एग्जाम में भी ऐसे ट्रिगो टेबल बना के शो कर देना तो टीचर को लगेगा हाँ बच्चे ने कुछ अच्छा दिमाग लगाया यहाँ पर, अच्छा इंप्रेशन ही क्रिएट होगा ये, ठीक है। अब बनाओगे तब आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ये समझ आ रहा क्वेश्चन। तो टिल नाउ हमने 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए और तीनों के तीनों बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पूरा इंटरवल फाइंड आउट करना है जहां पे गिवन फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। स्टार्ट करते हैं इसको। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स। पहला स्टेप तो हर क्वेश्चन में कॉमन ही है, एफ डैश एक्स। यहां हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए प्रोडक्ट रूल को तो बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स ऑड है तो चेन रूल अप्लाई करो। माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, आगे माइनस डाल दो, प्लस ई पावर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। सिंपल। कॉमन ले लो पहले तो आप, कॉमन आ गया ई पावर माइनस एक्स और एक x भी कॉमन आ गया। क्या रह गया यहाँ पर, एक माइनस एक्स रह गया और यहां से 2। क्लियर है। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। इस पूरे के पूरे एफ डैश एक्स को 0 इक्वल पुट कर लो और वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो इस पूरे को अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या क्या आएगा, यहां से x की वैल्यू 0 और यहां से x की वैल्यू 2। क्लियर है ना। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन, ये 0, ये -∞ और ये इन्फिनिटी और 2 0 के बाद होगा। तो पूरे के पूरे नंबर लाइन को इस 2 पॉइंट्स ने 3 इंटरवल्स में ब्रेक किया है। क्लियर है ये भी। ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज में। पहले इंटरवल है हमारे पास -∞ से 0, 0 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। अगला सीधा मैं एफ डैश एक्स लिख लेता हूं, ई पावर माइनस एक्स, एक x आया था और एक 2 माइनस एक्स, और यहां पे रिजल्ट, लास्ट कॉलम रिजल्ट। -∞ और 0 के बीच में कोई आप वैल्यू बताना, इनके बीच में वैल्यू क्या आएगा, -1 ले लो आप। ई पावर -1, ई तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसको तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ई
यहाँ -1 पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, यहाँ -1 पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3, 3 का मतलब प्लस, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस, अगर आंसर माइनस आ जाए तो रिजल्ट हमारा डिक्रीज। क्लियर है पहला पॉइंट। अगला 0 से लेकर 2, यहां तो डिक्रीज कर रहे हैं फर्स्ट इंटरवल में, 0 से लेकर 2, 0 और 2 के बीच में कोई वैल्यू 1 ले लो, ई तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यहां 1 पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव, यहां 1 पुट करते हैं 2 में से 1 गया तो अगेन पॉजिटिव, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, प्लस मीन्स इंक्रीज। ये भी क्लियर, यहां पे इंक्रीज। और लास्ट इंटरवल रह गया 2 से लेकर इंफिनिटी, 2 के बाद की कोई वैल्यू ले लो, 2 के बाद की वैल्यू 3 ले लेते हैं, ई तो पॉजिटिव, यहां 3 ये भी पॉजिटिव, 2 में से 3 गया तो माइनस माइनस, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब डिक्रीज। अब आप खुद ही एक स्टेटमेंट बना दो, देयरफॉर एफ इज इंक्रीजिंग इन 0 से 2 एंड डिक्रीजिंग इन -इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। क्लियर है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है, तो ये हमने क्वेश्चन किया एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है। अब इसको मैं रब करता हूं, मूव करते हैं वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बस लास्ट क्वेश्चन करने से पहले एक और बात आपको मैं बता दूं कि इस 2 पार्ट हमने कर लिया, पार्ट 1 और ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी एक और वीडियो है, उसको भी आप जरूर गो थ्रू करना, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, साथ में सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम और भी कई सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर आएंगे, उसको भी साथ में जरूर लेके चलना। और दोबारा से एक बार बोल देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में असाइनमेंट का लिंक तो मैं प्रोवाइड करूंगा, उसको भी आप जरूर गो थ्रू करना, उसको इग्नोर मत करना, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, पहले इसको रब कर लेता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन, fx इक्वल टू लॉग साइन एक्स इन 0 to 180 डिग्री, 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में स्ट्रिक्टली कहां इंक्रीज हो रहा है कहां डिक्रीज हो रहा है। fx इक्वल टू लॉग साइन एक्स, और लिमिट है हमारे पास, रेंज जो है 0 से लेकर 180 डिग्री है। सबसे पहला स्टेप f डैश एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, वैसे ही सेम लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1/sin x, यहां sin x ऑड है तो sin x का डेरिवेटिव हुआ cos x, तो f डैश एक्स क्या बना हमारा cos/sin cot x। क्लियर, ठीक है। अब इसको मैं 0 पुट नहीं कर रहा, मैं एक और तरीके से करता हूं। देखो इंक्रीज करने के लिए फॉर, आपको सारे मेथड्स पता होना चाहिए, फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन, कंडीशन क्या होना चाहिए, f डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेस देन 0। इस सेम क्वेश्चन को हम 0 के इक्वल पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल कर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं आपको ये तरीका भी सिखा देता हूं, सो दैट कि इतने 9 क्वेश्चन तो हमने वैसे ही कर लिया, पार्ट 1 के क्वेश्चन और पार्ट 2 के क्वेश्चन दोनों मिलाकर बता रहा हूं मैं। पार्ट 1 तो सारा का सारा हमने 0 पुट करके ही सॉल्व करा है, एक क्वेश्चन ऐसे भी सिखा देता हूं आपको मैं। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो cot x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। कितना सिंपल है देखो, cot जो होता है, cot फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव। cot और tan फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है ना, तो cot x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, और हमें चाहिए 0 से 180 तक, ये दोनों क्वाड्रेंट नहीं चाहिए हमें, थर्ड और फोर्थ नहीं चाहिए, स्ट्रिक्टली फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कहां इंक्रीज कर रहा है और कहां डिक्रीज कर रहा है। 0 से लेकर 90 डिग्री तक तो cot x पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब x 0 से लेकर 90 तक हो। समझ आ रहा है आपको कैसे कर रहा हूं मैं। सो fx इज इंक्रीजिंग इन 0 से 90 डिग्री। टोटल हमें कितना, कहां से कहां तक हमें फाइंड आउट करना था, 0 से लेकर 180 डिग्री तक कहां इंक्रीज कर रहा है और कहां डिक्रीज कर रहा है। अभी तक हमने क्या पता लगाया, 0 से लेकर 90 डिग्री तक ये गिवन फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे हमने इंक्रीज के लिए किया था, बिल्कुल सेम ऐसे आप डिक्रीज के लिए भी कर सकते हो। फॉर fx टू बी, अब इसको रब कर देता हूं एक मिनट,
फॉर एफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, कॉट एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स नेगेटिव होना चाहिए। कॉट एक्स नेगेटिव कब होता है? 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ये नेगेटिव होता है। दैट मीन्स एक्स लाइज बिटवीन 90 टू 180। ठीक है, इसको 90 और 180 डिग्री में नहीं लिखकर हम रेडियन में लिख लेते हैं इसको, π/2 और पाई। क्लियर? तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 90 टू 180। लास्ट में ये कंक्लूजन हमें जरूर लिखना होता है। समझ आया आपको? तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिलाकर हमने टोटल 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ और क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाना, जरूर मेरे को बताना। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर सकूं। मैं मिलता हूं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो।